तो आज जो बात हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ कि पूरा भारत इस तरीके से जलने लगा हो। नक्शे में आप एक बार देखिए, आपको आज एक नक्शा दिखा रहे हैं हम। ये भारत का नक्शा है और इसमें 14 राज्यों में आज एक साथ एक दिन एक समय पर एक धर्म के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। और ये विरोध प्रदर्शन शांति मार्च नहीं थे, शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन नहीं थे। इनमें हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस के लोग घायल हुए हैं और आम नागरिक भी घायल हुए हैं। तो ये भारत जो है इस समय आज आपको जलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की असहनशीलता आपने आज तक नहीं देखी होगी। असल में हमारे देश में एक खास धर्म के लोगों ने धर्म को अब इतना बड़ा बना दिया है कि वो ना तो इस देश के लोकतंत्र को अपने धर्म के सामने मानने के लिए तैयार हैं, ना इस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, ना ही कानून व्यवस्था जो हमने बनाई है उसे मानने के लिए तैयार हैं। अब ये खुद को इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर मानने लगे हैं। और जैसा हमने आपको कहा, अब ये चाहते हैं कि अदालतें ये खुद लगाएंगे, ये खुद जज बनेंगे, अपनी अदालतें लगाएंगे, लोगों की सजाएं मुकर्रर करेंगे और सजाएं भी खुद देंगे, जैसा कि आज ये नुपुर शर्मा को उसका पुतला लटकाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में बुनियादी फर्क यही है कि वहां दूसरे लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्र को और वहां के संविधान को धर्म से ऊपर रखा जाता है। जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ या यूरोप के जो देश हुए, फ्रांस हुआ, वहां पर संविधान सबसे ऊपर है और सब लोगों को कहा जाता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए, और लोग करते हैं। आप फ्रांस में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप के कई देशों में देख लीजिए। अब आते हैं मुस्लिम देश। 57 मुस्लिम देशों में धर्म ही संविधान है, यानी वहां धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है और संविधान जो है वो धर्म के आसपास घूमता है, इसीलिए वो इस्लामिक देश है, वहां पर इस्लाम ही संविधान है। और अब भारत में भी ऐसा हो रहा है। अब यहां भी धर्म की जड़ें इतनी गहरी, मजबूत और खतरनाक हो रही हैं और इसके नाम पर अब कुछ भी किया जा रहा है जो आज आप देख रहे हैं। ये तो एक शुरुआत है। अब आप सोचिए, अगर हर शुक्रवार को आपको ऐसी ही देश भर में तस्वीरें देखने को मिलने लगेंगी तो आप शायद अपने बच्चों को शुक्रवार को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, कॉलेज बंद होने शुरू हो जाएंगे, दफ्तर बंद होने शुरू हो जाएंगे। आज झारखंड के रांची में जब एक खास धर्म के लोग जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकाल रहे थे, तब इन लोगों ने अचानक पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आज बस आप देखते जाइए, आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें खत्म नहीं होंगी, शहर खत्म नहीं होंगे, राज्य खत्म नहीं होंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी आज इतना विशाल प्रदर्शन हुआ कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी और इस प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और ये सभी लोग एक ही मांग कर रहे थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वालों को फांसी होनी चाहिए, उससे कम नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इसी तरह का एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, ये कोलकाता की तस्वीर है। और भारत की राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी आज इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, नारेबाजी हुई है।
ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, यानी सरकार की नाक के ठीक नीचे। और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग स्थानों पर आज विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई। ये सारी तस्वीरें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो ये कि देश भर में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोग है, एक बहुत बड़ी सुनियोजित योजना है। सर्कस इलाके में आज जुम्मा का नमाज के बाद ही हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। और आज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आम आदमी है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घंटों तक जो है यहाँ पर रोड ब्लॉक्ड है। आपको दिखाते हैं, ये माँ फ्लाईओवर है और यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल ठप है। तो जो आम आदमी है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामने अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में या फिर जो जॉइनिंग फ्लाईओवर्स है वो पूरे सड़कों पर जो है यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सड़कों को बंद किया गया है। हर व्यक्ति की फोटो आ जाती है, फोटो से जो है पहचान भी हो जाती है। तो कोई ये ना समझे कि वो अगर किसी तरह का अवस्था फैला रहे हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाए, पकड़ा जरूर जाएगा और सख्ती होगी। और सख्ती जब होगी तो गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी, जिससे कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को बता सकें कि अगर अव्यवस्था फैलाएंगे तो आगे वो बच नहीं पाएंगे। वापस उनको खदेड़ा जा रहा था तो कुछ एक दो दुकानों पे उन्होंने लूटपाट करने का प्रयास किया। कुछ जो वाहन खड़े थे उनको पलटने का प्रयास किया। उसी समय लाठीचार्ज हुआ, सबको डिस्पर्स किया गया। पुलिस और प्रशासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास किए गए। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।
पे ये गेट नंबर 1 है जामा मस्जिद का, उसके ठीक बाहर यहाँ पे इस वक्त भीड़ है। फिलहाल जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है और इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। तो हिंसा तो हो गई, अब कार्रवाई की बारी है। उत्तर प्रदेश में अब तक हिंसा के आरोप में 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 45 लोग अकेले सहारनपुर में गिरफ्तार हुए हैं। और शुरुआती जांच में इस हिंसा के पीछे AIMIM यानी ओवैसी साहब की पार्टी का नाम आ रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ये घटना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाएगी। आज तेलंगाना में एक ऐसे ही जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत के तिरंगे के साथ भी छेड़छाड़ की और इन लोगों ने तिरंगे के बीच में अशोक चक्र को हटाकर वहां पर अशोक चक्र की जगह इस्लामिक कलमा लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए धर्म से ऊपर कुछ नहीं, और इस देश का संविधान भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए, तिरंगे की ये हालत करना चाहते हैं वो, तिरंगे से अशोक चक्र हटाकर ये उस पर कलमा लिखना चाहते हैं, और वो आज उन्होंने लिख भी दिया। ये हैं इनके इरादे।